एक दिन सुबह राज दरबार का माहौल बहुत शांत था। तभी अचानक राजा कृष्णदेव राय को जोर से छींक आई। अच्छी अच्छी, ये कौन सी गंध है? सभी दरबारी असमंजस में इधर उधर देखने लगे। महल के गलियारे में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैल रही थी। राजा ने फिर सूंघा। इसकी खुशबू तो बहुत लाजवाब है, लेकिन ये आ कहाँ से रही है? मंत्री ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, हमने सोचा था कि ये शाही बगीचे से आ रही है, लेकिन वहाँ के फूलों की खुशबू तो साधारण सी है। एक अन्य रक्षक ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि ये हवा से आती है, एक आशीर्वाद की तरह। राजा हंस पड़े। आशीर्वाद या काला जादू? खैर जो भी हो, मैं सच जानना चाहता हूँ। तेनालीराम को बुलाओ। तेनालीराम, जो हमेशा की तरह शरारत से भरी मुस्कान के साथ आए। महाराज, आपने मुझे इतना जल्दी बुला लिया। क्या आज नाश्ते की कोई समस्या है या सुगंध की? राजा मुस्कुराए। सुगंध की समस्या है तेनाली। महल में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर कोई नहीं जानता कहाँ से आ रही है और क्यों। तेनाली ने हवा सूंघी और मुस्कुराया। फल नहीं, इत्र नहीं, और आपके मंत्री के केश तेल तो बिल्कुल नहीं। मंत्री ने भौहें चढ़ाई। तेनाली, अपनी जबान पर काबू रखो। तेनालीराम हंसा। बस देख रहा था कि क्या आपके गुस्से की खुशबू भी महल में आ रही खुशबू जैसी है महोदय। राजा हंस पड़े। बहुत हो गया मजाक। इस रहस्यमय गंध का स्रोत ढूंढो। तेनालीराम ने अपनी खोज शुरू की। सबसे पहले वे शाही बाग में गए। माली ने कसम खाकर कहा, मैंने कुछ नहीं लगाया साहब, लेकिन इन दिनों हवा कुछ खास लग रही है। फिर तेनालीराम ने शाही रसोइये का जायजा लिया। रसोइये ने गर्व से कहा, मैं सिर्फ उपमा और चटनी बनाता हूँ साहब, इनकी खुशबू कभी इतनी अच्छी तो नहीं आती। आखिरकार तेनालीराम महल के भंडार कक्ष में पहुंचा, जहाँ पुरानी जड़ी बूटियाँ, तेल और मसाले रखे हुए थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसी मीठी खुशबू की एक लहर उसकी नाक से टकराई। आहा, तेनाली ने कहा, तो यहाँ हमारे शाही इत्र का जन्म स्थान है। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ना तेल गिरा था, ना टूटा हुआ बर्तन, कुछ भी नहीं। महल के बाहर तेनालीराम ने एक कुम्हार के लड़के को रसोई की ओर नए मिट्टी के बर्तन ले जाते देखा। तेनाली ने पूछा, ये क्या है? ये कहाँ से आया है? मेरे पिताजी के नए भंडार से साहब। इस बार हमने एक खास मिट्टी का इस्तेमाल किया है, यही पास की नदी किनारे से। तेनालीराम ने एक बर्तन को गहराई से सूंघा। हवा में वही जादुई सुगंध फैल गई। दिलचस्प है, वह बुदबुदाया। ये तो खुशबू फूलों से नहीं बल्कि मिट्टी से आ रही है। तेनालीराम सीधे नदी किनारे गए। वहाँ की हवा उसी खुशबू से भरी हुई थी। उसने मिट्टी के गड्ढे के पास थोड़ा सा खोदा और मिट्टी में एक अजीब सा पदार्थ मिला हुआ पाया। उसने एक चुटकी ली, उसे सूंघा और मुस्कुराया। यह जादू नहीं है, ये तो गिरा हुआ इत्र लग रहा है। तभी एक बूढ़ा इत्र विक्रेता घबराता हुआ दौड़ता हुआ आया। हे भगवान, पिछले हफ्ते मेरे सबसे अच्छे इत्र के तेल का एक पूरा ड्रम नदी में गलती से गिर गया था। मुझे लगा था कि वहाँ कहीं खो गया है। तेनालीराम हंसे। खो गया? ये तो शाही महल का एयर फ्रेशनर बन गया है। दरबार में वापस आकर तेनालीराम ने सब कुछ समझाया। महाराज, इत्र बेचने वाले ने गलती से अपना सामान नदी में गिरा दिया। सुगंधित तेल मिट्टी में मिल गया और उस मिट्टी से बाद में महल के लिए बर्तन बनाए गए। इसीलिए जब उन बर्तनों को रसोई में गर्म किया गया तो उनकी खुशबू हर जगह फैल गई। राजा जोर से हंस पड़े। तो यह रहस्यमय सुगंध जले हुए इत्रदानों से आ रही थी। तेनालीराम ने नाटकीय ढंग से सिर झुकाया। सचमुच महाराज, देवता भी सोच रहे होंगे कि उपमा में इतनी दिव्य सुगंध कैसे आ गई। सभी दरबारी तब तक हंसते रहे जब तक उनके पेट में दर्द नहीं हो गया। लेकिन तभी राजा सोच में पड़कर मुस्कुराए। इस इत्र वाले ने अपना माल गवा दिया, फिर भी उसकी गलती से पूरे महल में खुशबू छा गई। अब क्या करे तेनाली, तुम ही कुछ बताओ। तेनालीराम मुस्कुराया। उसे इनाम दे दीजिए महाराज। बिल्कुल, जो आदमी संयोग से खुशियाँ फैलाता है उसे जानबूझकर थोड़ी सी किस्मत मिलनी ही चाहिए। राजा मान गए। इत्र बेचने वाले को महल में बुलाया गया। उसे सोने का इनाम दिया गया और बाजार में एक शाही दुकान भी दी गई। बाद में मंत्री ने तेनाली से फुसफुसा कर पूछा, तेनाली, तुमने मिट्टी की जांच करने के बारे में कैसे सोचा? तेनाली ने आंख मारी। सीधी बात है, खुशबू नीचे से आ रही है, ऊपर से नहीं। जब जमीन से कोई मीठी चीज ऊपर आती है तो इसका मतलब है कि प्रकृति कोई राज छुपा रही है।
या रसोइये ने कोई महंगी चीज गिरा दी है? मंत्री ने आंखें घुमाई। कभी कभी तेनाली, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग तर्क की बजाय चुटकुलों पर चलता है। तेनाली मुस्कुराया, और फिर भी दोनों ही परिणाम लाता है ना? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जो गलती लगती है वो आशीर्वाद में बदल सकती है, अगर हम इसे चिंता के बजाय बुद्धिमता से देखें तो। या जैसे तेनाली कहते हैं, इत्र कीचड़ में गिर जाने पर भी उसकी खुशबू आना बंद नहीं होती। इसीलिए अच्छी गलतियों पर रोना मत। कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।